लोग देख रहे हैं अंडर चार दशा अभी कैसे देखेंगे। और ये जो पहला चार्ट मैंने लगाया था, इसमें दो तीन चीजें आप और भी नोट करो। देखो, इसमें एक बात है, आपने बाद का पति को नहीं देख रहे हो, और आप ना, मैंने जो बोला था कि 22वां दृष्टिकोण था, तो 85 द्वादशांश भी देखना है। 64वां नवांश कौन सा है, बताओ कौन बनेगा? 64वां नवांश लॉर्ड कौन है, और 85 द्वादशांश लॉर्ड कौन है? 64 85 मतलब That मैम is डी ट्वेल्व लॉर्ड मैम मरकरी हुआ। 64 is Saturn. 64वां द्वादशांश D9 में मून से फोर्थ देखते हैं, जुपिटर बनेगा। Sorry, Moon से 4 Jupiter है। ठीक है, और D12 में ये मंगल है, 85 द्वादशांशा। ठीक है, और ये सैटर्न हमारा 22वां दृष्टिकोण है, मरकरी, सॉरी सैटर्न। ठीक है, ठीक है ना। डी Okay. D3 का तो D3 D12 मैम का तो डी एट। ट्वेल्व मैम डी ट्वेल्व लॉर्ड नहीं होता क्या 85th? डी D12 ट्वेल्व का जो लॉर्ड एट्थ लॉर्ड है वो बनता है हमारा 85 एथ द्वादशांश लॉर्ड। में। ओके। ये D3 का जो ये है 22वां हो गया ना, सात सात या 21 और 22वां, यही तो आया। इसी तरह ये D12 में 12 टेल करते जाओगे तो ये बन जाएगा हमारा 85 द्वादशांश। समझ रहे हो? ओके। गिनो ना, ओके। गिनोगे तो वही बनेंगे थोड़े। 84 यहाँ पूरे हो गए ना। चलो ओके खैर, मैम। ये नोट कर लिए, ग्रह नोट कर लिया आपने। और अब ये देखो, मरकरी जो है, ये जो डुअल लगना है ना, इसमें बाद का पति है ये मरकरी, सॉरी जुपिटर के में ये मीन लगाने के लिए मरकरी बाद का पति भी है ये। पता है ना बाद का पति कैसे देखते हैं? मूवेबल साइन में Yeah. 11th लॉर्ड, फिक्स साइन में 9th लॉर्ड, और डुअल साइन में 7th लॉर्ड हमारा बाद का पति बनता है। तो यहाँ पे मरकरी बाद का पति है, नोट कर लो इधर, इसमें इस वाली चार्ट में। Right. जुपिटर मरकरी सैटर्न तीनों इनके वो हो गए हैं खराब लॉर्ड्स, हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, यस मैम। इनके फादर का रेस्टोरेंट है, ये भी नोट कर लो चाहो तो। रेस्टोरेंट है वहां पे, इंडियन रेस्टोरेंट, अमेरिकन चेन है, बल्कि दो तीन रेस्टोरेंट है, एक नहीं है, वही है। और राहु छठे घर में है, तो सिक्स सिक्स लॉर्ड का रोल दे रहा है। सिक्स, राहु राहु में पैदा है ना, राहु 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 वीनस में, तो वीनस इनका एट्थ लॉर्ड। देखो जन्म के वक्त दशा भी देख लो। अगर हम विंशोत्तरी में देखें तो राहु राहु, और तीसरा लेवल है वीनस का। देखो, वीनस एट्थ लॉर्ड है, राहु छठे घर में बैठा है। कौन किस में हुआ है? सिक्स और एट्थ लॉर्ड की दशा में। ठीक है, तो कोई ना Right. कोई बीमारी, Yeah. लंबी चलने वाली बीमारी चलेगी चलेगी। चार दशा में देखेंगे अब। चार दशा में यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। चार दशा, ये आ गया हमारा 97 में पाइसिस, पाइसिस एरीज टॉरस। बताओ पाइसिस एरीज टॉरस क्या लग रहा है? पाइसिस तो पहले ही अफ्लिक्टेड है। ठीक है, एरीज को, एरीज को कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है, राहु केतु देख मंगल रहा एंड राहु। है ना। राहु एरीज को केतु। मंगल Yeah. राहु केतु देख रहे हैं, तो ये भी पीड़ित Yes. है। टॉरस को, टॉरस को हमारे मूवेबल साइड देखेंगे तो ये सारे देख रहे हैं टॉरस को। और जुपिटर भी नीच का है, मरकरी बाद का पति है। मून हमारा जी के है, यहाँ जी के और लगाते हैं, कारक यहाँ लगा देते हैं कारक। चलो ये लो। बताओ कितने सारे चार्ट और चीजें साथ साथ देखनी पड़ती है, तब समझ में आता है। तो यहाँ पे बाद का पति और जी के दोनों इसको देख रहे हैं, टॉरस को। साथ में जुपिटर हमारा जो मातृकारक है, लेकिन वो नीच का है, उसमें इतना बल नहीं है, देखे तो मैम ये। हम मैम वो जो हमारे स्क्रीन जो हमारे नोट्स में वो थे सूत्र हम वैसे नहीं चेक कर रहे मैम। पहले लग्न लग्नेश और फिर उसके बाद हाँ, लेकिन अ, उसमें मैंने आपको वो भी तो मूल। दिया ही आगे, मृत्यु का प्लेनेट, बाईसवां दृष्टिकोण, 18वीं द्वादशा, ये सब भी तो देखना है ना। जी जी पहला मैम। तो देखना ही देखना है, वो तो है ही। चलो इसमें वो भी लगा दो, होरल लगन। बताओ लॉन्गेविटी कितनी निकाली आपने?
मैम लग्न लॉर्ड जुपिटर 10th, मतलब मैम स्थिर राशि में चला गया, नहीं चर राशि में चला गया मैम, तो 66 हो गया। हम्म एंड एंड 8th लॉर्ड वीनस इज इन ड्यूअल साइन मैम, तो 23 66 33 हो गया मैम। 33 और फिर 100, तो टोटल हो गया 166। 166 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 55 to 56 एज है इसकी, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो अब दशा और में, मैम जो आपने नाड़ी प्रिंसिपल पिछली बार लगाया था, तो उसमें हाँ जुपिटर से वो भी देखा लगा गया लो। प्लैनेट, तो हाँ, तो उसमें कौन मैम सा वाला 12 खंड इसका, 12 12 12 12 साल कौन सा खराब आ रहा है? 12 चौक 48, 1 2 3 4, 4 पांचवा वीनस इसका शत्रु वाला खंड में आएगा। इधर 48 49 50 51 52 53 54 55, 55 में देखो ये राहु मिलेगा इसको, जुपिटर को। राहु केतु ये डबल अफ्लिक्शन हो गया जब लियो और साथ में राहु केतु, और क्योंकि इसका स्वामी भी पीड़ित वो है, नीच का है, तो ये राशि वाला खंड जो 12 साल का बनेगा, मतलब जो ये साल आएगा इसमें प्रॉब्लम तो आएगी। अगर ये साल निकल गया तो शायद थोड़ा, ये भी बेटर नहीं है, ये भी खराब ही है, ये तीनों ही साल खराब है देखा जाए। ये यहाँ जाके थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मंगल स्वर्ग रही है, तो इससे ज्यादा उम्र नहीं है, तो भाई जितना जीना है, आधी उम्र तो हो ही गई, अब 29 के हो रहे हैं, तो 55 साल है, तो ऑब्वियसली सेकंड हाफ तो ज्यादा आ ही जाएगा। अब यहाँ सेकंड हाफ लगा दो, D9 देख लो। अब D9 में देखो क्या लग रहा है। और अब दशा पे आ जाते हैं हम वापस। अभी इस समय क्या दशा चल रही है इनकी? मैम जुपिटर। D9 में लग्नेश त्रिकोण में है, मिथुन राशि में है, और लगन पे राहु का प्रभाव है मैम, तो बेटर है लग्नेश पे, लेकिन मैम शनि का है, दृष्टि है मैम। 2026 का जुलाई खत्म, अगस्त शुरू हो गया, तो ये अगस्त में ये आ गई दशा। यहाँ पे भी देख लेते हैं चलो दशा में। अक्टूबर से लियो की शुरू होने वाली है इनकी दशा। लियो मैम, मैम चर में लियो के अंदर क्या होगा, लियो के अंदर ये कैंसर कैंसर चल रही है देखो। कैंसर। लियो में आ जाएगी वर्गो, 30 अक्टूबर से बर्थडे से। लियो में वर्गो आएगी और फिर लियो लिब्रा, यहाँ इनको प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट ईयर के अगस्त 27 से लियो लिब्रा में। ये वाला आ जाएगा दोनों ग्रह इधर। मैम लिब- वर्गो पे मैम, क्योंकि लिब्रा में शनि जी के रहते भी तो थोड़ा बैठा है। फर्क है। लिब्रा में जी के भी बैठा हुआ है। ठीक है, ये लियो में लिब्रा तंग करेगी क्योंकि दोनों एनिमिकल हैं एक दूसरे को, महादशानाथ अंतरशानाथ, और लिब्रा ये में तंग हम। करेगी इनको बहुत। तो अब मैडम और देखिए। इसे हाँ, केएल से 6th and 8th हाउस की भी दशा हो जाएगी। केएल इज ऑल्सो मीन लगना, हाँ KL से देखो। तो वहाँ हाँ पर यहाँ पे तो वो 12 की 6th and दशा आ 8th गई। ही आ रहा है वहाँ पे। हाँ 12 की आ गई, ये खराब हो जाएगी। तो अब देखिए, अब अगर आपको पता है कि ये 55 50 55 उम्र है, तो आप टाइम से शादी कर लो। टाइम से आपके अगर बच्चा शादी करनी है, बच्चा करना है, तो उसे कर लो। जो भी काम है आप अपने हिसाब से लाइफ को कर लो अरेंज। ये मत सोचो कि मैं 40 में शादी करूंगा फिर 55 45 में बच्चा होगा, अरे 10 साल का बच्चा छोड़ के जाओगे क्या पीछे? तो ये चीजें जब आपको पता है ना आपकी ये लाइफ में इश्यूज है, तो इसको उस हिसाब से प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करो, लाइफ को जो लाइफ मिली है जितनी मिली है। अब वो जो 33 लड़का था, जो इसकी अभी शॉपकीपर की भी मैं दिखा देती हूँ चलो, उसमें शायद उसको किसी ने बताया होगा, इसीलिए उसने टाइम से शादी कर ली, ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल BA पास था। ये लो, ये है शॉपकीपर की कुंडली। फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड किया था 3 महीने के अंदर, क्योंकि झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? देवर ने थप्पड़ मार दिया था भाभी को। मैंने पूछा था उनसे। सेकंड मैरिज, फिर उसके बाद जब जेल हो गई, जेल से बाहर आया, फिर उसका सेकंड मैरिज से एक बेटा हुआ। जब इसको हार्ट अटैक आया 32 साल की उम्र में, तब इसका एक बेटा था 3 साल का। अभी भी उसकी वाइफ जो विडो है मिलती है मुझे, बड़ी प्यारी सुंदर अच्छी लड़की है। उसे शादी नहीं करी है, वो बच्चे को पाल रही है। 15 में हो गई थी देखो, 18 अगस्त 15, यानी 11 साल हो गए डेथ को। बेटा 14 साल का हो गया अब उस लेडी का, सेकंड वाइफ है तो चलो अब इसमें मुझे अब बताओ सारी चीजें, इनकी उम्र निकालो और फिर ये सारा आगे। हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम क्यों है, शुरू से D1 से शुरू करो। प्रसाद जी अब आप करो ये वाली कुंडली। या सो स्टार्ट विद द लग्न। लग्न मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज इन द 5th हाउस। लग्न दैट इज विद द 8th लॉर्ड मार्स, तो ये एफ्लिक्शन है, बट मर्क्यूरी इज वीनस इज ऑल्सो गुड।
Second is I will go with the moon. Moon is in the 12th house. उस पे Mars is aspecting. Again the 8th lord Mars is aspecting moon. एट तो दृष्टि, हाँ। moon एक दूसरे से, तो लग्ना is with Mars. Again the lagna moon lord is also is afflicted by Mars. Here if you check the sun now, sun Ketu conjunction है in the 4th house है. 4th house is the house of heart, again aspected by retro Saturn. तो ये double affliction है. आप So it's पैरामीटर a से शुरू करो ना। पैरामीटर लगना, लगना लॉर्ड, मून, मून लॉर्ड, सन, सन लॉर्ड और जुपिटर। इनमें से सातों में yeah. से देखो कितने अफ्लिक्टेड है। So Lagna is not afflicted. Lagna Lord is afflicted by Mars in the 5th house. Moon is afflicted by Mars 8 aspect. Moon Lord is again afflicted by Ketu in the 4th house. मून को अफ्लिक्टेड लोगे नहीं लोगे, ये बताओ। हाँ मून है, माइल्ड एफ्लिक्शन है, बिकॉज 8 लॉर्ड है ना मार्स। तो एफ्लिक्शन तो तो है, फर्स्ट लेवल एफ्लिक्शन है, बट एक ही एफ्लिक्शन है, बट उसका लॉर्ड इज अगेन एफ्लिक्टेड बाय इज सन विच इज विद केतु। ठीक है, ठीक हाँ, है। सन, एफेक्टेड बाय रेट्रो सैटर्न। सन भी अफ्लिक्टेड है, और सन का डिस्पोजिटर जुपिटर जो है वो पाप कर्त्री में, वो भी अफ्लिक्टेड है। वो पाप करते में, राइट राइट राइट। तो मींस फर्स्ट सुसाइड का जस्ट एक ये लेने का, तो तो 7th सात लॉर्ड में से जुपिटर कितने इज इन हो गए? पाप सात करते में से कितने अफ्लिक्टेड हो गए? मेरे ख्याल से 6 हो गए अफ्लिक्टेड 7 में से। 6 हो गए, तो ये एक राइट हिसाब से दिख रहा है, ये प्रॉब्लम तो है इसकी लाइफ में। या हम्म और राइट। अब हम हार्ट वाले पे पहुंच रहे हैं। तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ सन, हाउस फोर्थ लॉर्ड, या सन से फोर्थ। चलो देखो, बताओ क्या क्या है आपका इसमें। पहला पहला पॉइंट हो गया हमारा पैरामीटर। तो सन लियो से 5th हाउस में, दैट इज विद केतु अगेन, एंड 9th हाउस से 8 में है। सो 8 9 से 8 में केतु के साथ है। सो एफ्लिक्शन में सन का एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है इधर, एंड 4th हाउस रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड एफ्लिक्शन इज में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। एंड इसमें मैडम जुपिटर से नाड़िस का प्रिंसिपल लगाते, तो मुझे लगता है कि वो 12 एंड 12 24 मीन्स 24 एज में सन केतु जब आता है, मैं वही पीरियड में इट इज शोइंग सम इश्यूज विल आर गोइंग टू बी देयर। वो बोलो तुम श्वेता। 24। यस मैम। तो और कुछ ऐड करना है क्या मैम? पूछो। नहीं मैम, ठीक है। क्या ठीक है? पहला पैरामीटर में से हो गया। सेकंड पैरामीटर में कितने पॉइंट दिए तुमने? है नहीं है, ये बताओ मुझे। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम लगना। फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है। फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम लगना जुपिटर अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड है। यस मैम। पॉइंट ऐसे पॉइंट वाइज क्यों नहीं चलते और तुम लोग हैं? जुपिटर सन, मैम, जुपिटर सन, फोर्थ फ्रॉम जुपिटर, हाँ जुपिटर। मैम, वैसे भी फोर्थ लॉर्ड राहु केतु एक्सेस पर भी है, और सन जो है वो 19 डिग्री, चलो ठीक है वो तो। फोर्थ फ्रॉम जुपिटर तो अफ्लिक्टेड नहीं है। फोर्थ फ्रॉम जुपिटर, नहीं मैम। ठीक है। तो ये मैम चौथा जुपिटर पॉइंट हो गया। तो अब लियो से देखना है। लियो से कितनी दूर गया है सन? सन 5th में गया है ना, 5th फ्रॉम लियो, ठीक है। और 9th हाउस से 8th में गया है। 8th फ्रॉम 9th हाउस, तो इसमें हाफ अफ्लिक्शन मान लेंगे, ठीक है। मून इन नक्षत्र, मून इन पूर्व भाद्रपद, वीनस के नक्षत्र में है। वीनस कैसा बैठा है? मकर में बैठा है, ठीक ही है, ज्यादा नहीं, बट मून तो खुद ही 12th में बैठ गया। तो 6 ये अफ्लिक्शन लेंगे कि अफ्लिक्टेड है। एक तो वीनस के नक्षत्र में, ऊपर से लियो राशि और 12th हाउस, तो ये वन हाफ ले लो अफ्लिक्शन कम से कम। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट रनिंग दशा। अच्छा, अब इनको बचपन में जन्म से, सॉरी, इनकी हार्ट अटैक इनका हुआ 32 ईयर्स में, 18 अगस्त 2015। 2015 की दशा लगा रही हूँ मैं। पहले पराश्री, और उसके बाद फिर आप चार दशा में देख लेंगे। 2015 अगस्त है ना, 18 अगस्त। देखो अगस्त का महीना ही आ गया, इसमें डेथ हुई थी उनकी। मैम, इसमें गुलिक और धूम का भी रोल आएगा क्या? हाँ, मैं वो भी दिखा देती हूँ। अभी पहले ये देख लो, फिर लास्ट में गुल्ली का वो लगा देंगे, क्योंकि ये तो खिचड़ी बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ये है मार्स वीनस मरकरी में, विंशोत्तरी में मार्स वीनस मरकरी। हाँ
मार्स, वीनस, वीनस भी इधर ही है, मरकरी, तीनों ही मकर में बैठे, बताओ। कैप्रिकॉन। चलो, हाँ मैम। अब हम पाइस, अब इधर ये लगा रहे हैं हम दशा, चार दशा। चल। उसके बाद फिर लास्ट में मैं गुलिक और मृत्यु भाग भी दिखाऊंगी आपको, क्या है नहीं है इसमें। देखो, ये है 2015, 18 अगस्त 15। ये लो, एक एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस। 18 अगस्त 15 है ना, डेट दशा थी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। स्कॉर्पियो, टॉरस। टॉरस को तो ये सारे ही देख रहे हैं। हाँ मैम। और जीके भी नहीं लगाए यहाँ पे, चलो ये भी लगा लेते हैं। अच्छा, ये 28 सामुद्रिक अट्ठावन में, ये 24 पॉइंट पे बैठे हैं मकर में। एक तो ये, और देख लो, 24 पॉइंट पे यहाँ बैठे हैं, सन यहाँ 23 पॉइंट पे बैठा हुआ है। बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक इसका है। 34 पॉइंट पे लगन में थे, तो इसने जो भी लाइफ जी अच्छी जी, मतलब खुश रहता था, और मतलब कह सकते कि करियर भी स्टार्ट कर लिया, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, बिकॉज ये लाइफ जो भी मिलेगी इसे ठीक रही, बट जल्दी जाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वो लगा रही हूँ, कारक। ये लो, कारक लग गए। एक ए मार्स है, ठीक है, एक्सॉल्टेड है, अच्छा है। एक ए मार्स नवांश में गया लियो में, तो लियो आ गई 12th हाउस में, केएल, इन 12th हाउस। ठीक है, और इसको क्या क्या देख रहे हैं, मार्स, मरकरी, वीनस देख रहे हैं, इसको लियो को। और शनि भी देख रहा है केएल को। केएल को कौन कौन देख रहा है, लियो केएल को, शनि, मरकरी, मार्स, शनि, वीनस और खुद मार्स, मून। मरकरी, वीनस। ठीक हाँ। है, और मार्स इसका मून। एके है, शनि इनका एम के है, सप्तम। मरकरी इनका जी के है, और वीनस इनका डी के है। तो दो तीन तो अच्छे हो गए, एम के जी के, लेकिन जी के मरकरी है यहाँ पे। मरकरी जी के होने से हाँ। ये अच्छा नहीं है, और बाद का पति या जुपिटर है। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं इसको, लियो को। जो केएल है, केएल पीड़ित हो गए, लगन पीड़ित है एक तरह से, यानी मंगल और जीके के कारण। करियर वरियर के लिए ठीक है, लेकिन ये आगे इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिखा रहा। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। टॉरस ये इसमें हुआ हार्ट अटैक इनको। और आपको पता है, इससे जस्ट थोड़ा सा पहले इनको पैर में भी चोट लगी थी, पैर में पता नहीं क्या हुआ था, ये चलने में थे प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब बैड टाइम शुरू हो गया था, समझ लो, साल 6 महीने पहले से। तो मेरे को लगा इतना स्कॉर्पियो। इतना क्या हो गया, फिर पता चला हार्ट अटैक भी हो गया। तो यहाँ मैम, मैं यंग एज में हार्ट अटैक एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इट वाज वेरी और सडन। सोचो 2015 की बात है, तब तो इतनी जल्दी होते नहीं थे हार्ट अटैक, ये तो कोविड के बाद लोग बोल रहे हैं ना, 2020 के बाद। तो 15 में तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, 2015 में, तब इनको हार्ट मैम, अटैक हुआ था। स्कॉर्पियो की उनकी अंतर्दशा चल रही है, महादशा, एक्वेरियस स्कॉर्पियो। तो मैम, स्कॉर्पियो इसमें जुपिटर है स्कॉर्पियो में, और उसको बेटा बात का वीनस, पति भी है। मरकरी, मार्स सब देख रहे हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे एक बार मृत्यु भाग और चेक कर लेते हैं, कोई प्लैनेट तो नहीं है मृत्यु भाग में, और फिर लास्ट में गुल्ली और धूम को भी देखना है हमें। मृत्यु भाग आई थिंक यहाँ पे था, ये मैम, चारदशा देख के नहीं लगता कि इतनी डेडली है स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो में खुद जुपिटर है, तो ऐसा देखो, लगेगा इनका कि केतु, मृत्यु भाग में है, ये क्रॉस लगा है ना, ये मृत्यु भाग में, ये केतु है, इसका मतलब 4th हाउस में मृत्यु भाग है। सन भी वहीं बैठा, सन और ओके। केतु मृत्यु भाग पे बैठे हैं। सन, को नहीं भी ले तो केतु तो है ही ना, ये देखो ना कितना डिस्टेंस है, 23 मिनट के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, वो विदिन विदिन ये तो माना जाता है ये देखो, ले लिया यहाँ पे, अब ये नोट कर लिया, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, यस केतु इन मृत्यु भाग। अरे भैया, नोट कर लिया, नहीं कर लिया भूल मत जाना। यस मैम, यस मैम। ये Okay. हाँ हूं नहीं करता, मुझे मुझे नहीं क्या मैम, कहते हैं। मैं वहीं अटकी हूँ अभी कि स्कॉर्पियो तो इतनी बुरी नहीं लग रही, फिर कैसे डेथ होगी, मैं वही सोच रही हूँ अभी अब तक। क्या लगाना था, एक चीज आपको यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना था, 1 मिनट। केतु मृत्यु भाव हो गया, और
केतु मिथुन में होगा। चलो मैं पहले गुलिक चार्ट, यहाँ पे ये लगा देते हैं गुलिक और दो, दो हैं वैसे, धूम। बहुत सारे हैं ये प्राणपद, व्यातिपात, परिवेचाप, उपकेतु, केतु का है ये, है ना, ये सब अब इतने सारे कितने लेंगे आप, तो थोड़े दो ही ले रहे हैं हम, मेन मेन ले लेते हैं पहले, तो गुलिक और धूम। तो धूम या नाइन्थ में आ गया और गुलिक या चंद्रमा के साथ ही बैठ गया है। तो यहाँ पे अब चंद्रमा पे डबल अफ्लिक्शन, हमें और बढ़िया मतलब अफ्लिक्शन देखा जाए। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मैंने क्या दिखाना था तुम्हें, एक और चीज दिखाने दी यहाँ पे। नवांश में चंद्रमा से चतुर्थ, तो जुपिटर हमारा 64वां नवांश लॉर्ड है, जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर नवांश लॉर्ड है और एक्वेरियस को ये देख रहा है, 64वां नवांश लॉर्ड एक्वेरियस को देख रहा है। ठीक है, और दृष्टिकोण नोट नोट किया था, दृष्टिकोण लॉर्ड, वो 22वां दृष्टिकोण कौन है? बाई मैम D9 का आएगी। जुपिटर 64वां नवांश, दृष्टिकोण लॉर्ड भी जुपिटर है, फिर से जुपिटर, ये 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड है। ठीक है, और D12। मैम जुपिटर इसमें मतलब मार्केश का काम कर रहा है अरे जुपिटर। बाप रे, D12 में भी यही है, बताओ। 80वीं द्वादशांशा भी जुपिटर ही है, हर जगह जुपिटर 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 आ गया तीनों में। ठीक है, तो अब ये यस जुपिटर बहुत खराब हो गया तीनों रूप में, और ये बैठा स्कॉर्पियो में, बताओ। ये एज ए 64वां नवांश, 22वां दृष्टिकोण और 85वां दृष्टिकोण, द्वादशांशा लॉर्ड जुपिटर बैठ गया, और यहाँ बाधकापति भी है, सेवंथ लॉर्ड भी है। तो अब मारक भी हो गया, बाधकापति हो गया, इतने सारे नेगेटिव लॉर्ड हो गया, तो स्कॉर्पियो की दशा तो डेंजरस हो गई बिल्कुल, एक्वेरियस में स्कॉर्पियो बिल्कुल क्लियर आ गया ये, है इसको ना। मर्क्यूरी जीके जीके करके भी एस्पेक्ट कर रहा है, बात का पति है, हाँ मार्स हाँ 8 लॉर्ड करके भी हाँ, एस्पेक्ट कर रहा है। मरकरी भी इसको देख रहा है, जीके भी। तो बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन जब जिस राशि में आ जाएगी ना, वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे वो दिखा रही थी, हाँ, होरा होरा भी लगा रहे थे हम, ताकि एक बार वो देख लो, होरा चार्ट। चलो, इनकी आयु निकाल ली आप लोगों ने? आयु तो निकाली थी हमने, कितनी आई थी? नहीं निकाली। हम आयु नहीं मैम नहीं निकाली थी। लगना लगना लग्न लग्न लॉर्ड और एथ लॉर्ड लगना देखना लॉर्ड, है एट हमको। लॉर्ड, लगन मून लगन, और लगन एंड होरा लगन। तो लगना हाँ लॉर्ड हमारा मरकरी कहाँ बैठा है? ये डुअल 100 डुअल एंड दे रहा है। मूवेबल डेट मैम तो लगन अल्प मंगल कहाँ 33 बैठा है? हो ये गई। भी 100 दे रहा है। लगन मून लगन, लगन हमारा 66, मून लगन हमारा 33। ठीक है, 33 और आ गया लगन मैम। होरा लगन 33, लगन हमारा 66, 66 33। तो ये तो हमारा नहीं आया ना, ये तो पूरा पूर्ण आयु ही आ रहा है, आई थिंक। हाँ मैम ये उससे नहीं आ रहा, जेमिनी से नहीं आ रहा है, नाड़ी प्रिंसिपल से हम्म थोड़ा आ रहा है तो आ रहा हम्म ये देखो, वैसे तो लगन 29 डिग्री का है। अब इसको अगर हम तुला करेंगे तो आप देखो, अगर उसमें ज्यादा बेटर आ रहा है तो क्या, कि क्या पता टाइम वगैरह ये सही नहीं बन रहा हो, तो 2 मिनट में भी चेंज हो जाए। चलो खैर, ये रख लो, क्योंकि इसमें काफी सारी है। चीजें आपके पास इनकी। मैं अच्छा, चलो शादी की डेट है वो सब भी दे देती हूँ आपको, जो बच्चे की डेट वगैरह, ताकि उससे और या क्लैरिटी आ जाए। बाबा जी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसका फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड किया था, वो एक बार चेक कर सकते हैं? जो हाँ हाँ, हॉरोस्कोप बिल्कुल माता चेक जी कर होगा। लेते हैं। मैं आपको पहले ये दे दूं, इनके डेट दे दूं। डेट इनकी लिखो, शादी की लिखो डेट, अप्रैल 2006 पहली शादी है, और उसके बाद जुलाई में उसने शायद वो सुसाइड कर लिया था। मई जून जुलाई 3 महीने हुए थे, जुलाई में अगस्त में शायद। अप्रैल 2006 पहली शादी, 23 साल में हुई, दूसरी शादी 2011 में हुई है। और बेटा इनका हुआ है 2012 में, और फिर 15 में इनको हार्ट अटैक हुआ। जेल से निकलने की डेट भी लिख लो। अ, जेल से ये बाहर आ गए थे 5 अगस्त 2008 को, मतलब जुलाई 2007 में 6 में इनको जेल हो गई थी, अगस्त 6 में, और फिर 1 साल जेल में रहे, 2008 में बाहर आए, 5 अगस्त 2008 को बाहर आए, डेट। ठीक है, वाइफ की डेट, वाइफ का लिखो सुसाइड कब किया इसने। वाइफ ने किया सितंबर, मिड सितंबर, 15 सितंबर 2006।
चलो अब हम डेट इस पे आ जाते हैं और दशा से भी देख लेते हैं वाइफ का सुसाइड। अच्छा, ये किसी ने देखा कि 2 मैरिज का योग है कि नहीं, पहले ये बताओ। मैम 7th हाउस पे देखेंगे अफ्लिक्शन। 7th हाउस पे क्या अफ्लिक्शन है? तो मैम 7th हाउस पे तो ऐसा नहीं है कोई अफ्लिक्शन। 7th लॉर्ड जुपिटर है। ओके, हाँ, उस पे तो है ही। देखो, पहली विवाह अप्रैल 2006 में हुआ है, पहले तो शादी की डेट देखो और फिर। अरे आप बोलो प्रसाद जी, क्या लग रहा है, विवाह 2 होने के योग है कि नहीं है, फिर मैं बताऊंगी। मैम 7th हाउस सेवंथ तो नहीं लग रहा मुझे अफ्लिक्टेड। हाँ, मैं प्रसाद जी डुअल बोलिए। साइन देख रहे हैं तो सूर्य देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं 7th हाउस को, तो अफ्लिक्शन तो है कि डुअल 2 शादी के योग बनते हैं इनके। देखो, चर से मैंने बन रहे क्या हैं बताया था, पराशरी कोई के भी तो। चीज डुअल जो होगी वो वहां पे मरकरी जुपिटर का रोल आएगा ज्यादा। जब भी, और यहाँ जुपिटर डुअल 7th लॉर्ड ही है और ये अपने घर को देख भी रहा है, तो शादी हाँ मैम। है, शादी